मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पूरी दुनिया में इस वीडियो को लेकर जिस तरह से भारत की आलोचना हो रही है और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कहां है कानून व्यवस्था। 74 दिन से ज्यादा इस घटना को बीत जाने के बावजूद आज तक आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं गया है, यह एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर है। कल जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया तो उसके बाद जिस तरह से इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, उसके साथ ही लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके सवाल करते हैं। बहुत ही घिनौनी घटना है। हर हिंदुस्तानी का इस घटना के बाद सर शर्म से झुक गया है। रूह कांप जाती है यह सोचकर भी कि जिन बेटियों के साथ यह घटना घटी है उनके ऊपर किस तरह से, कितनी मानसिक प्रताड़ना से वो जूझ रही होंगी। न वो बल्कि उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी कितनी यातना से गुजर रहे होंगे, किस तरह से वो परेशान होंगे, मानसिक तनाव में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना वक्त बीत जाने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, यह एक डबल प्रताड़ना कहा जा सकता है। क्योंकि अगर कोई, जिस तरह से मैं कहना भी मुनासिब नहीं समझता, जिस तरह का ये वीडियो है आपकी निगाह से गुजरा होगा, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता कि इस अवस्था में जो है ये वीडियो है किस तरह से इनको नंगा घुमाया गया और कितना अत्याचार किया गया, ये बताते हुए भी, ये सोचते हुए भी रूह कांप जाती है। और हर वो व्यक्ति जो बच्चियों का बाप है या घर में बहनें भी हैं, माँ भी हैं, जब भी इस वीडियो को देख रहा है परेशान होता है, दिल मचल जाता है। और ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम किस सभ्य समाज में जी रहे हैं। क्या इसी को आप सभ्य समाज कहेंगे, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग बच्चियों को नंगा घुमाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालते हैं, स्तनों को छूते हैं। रूह कांप जाती है इस वीडियो को देखने के बाद। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि इतना वक्त बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं, एक लफ्ज़ नहीं कहते। अब से थोड़ी देर पहले औपचारिकता उन्होंने पूरी की है इस मामले पर। सदन में पहुंचे, वहां पहुंच करके पहले उन्होंने देश को सावन की मुबारकबाद दी, उसके बाद बिलों का जिक्र किया, डींगे हाँकी, आखिर में 2 लाइनें उन्होंने इस पर बोली, जिसको अब गोदी मीडिया एक खबर के तौर पर चला रहा है। वो गोदी मीडिया जो पिछले 74 दिन से, बल्कि कहा जाए पिछले 3 महीने से जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, दलितों पर, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, और खुलेआम ये अत्याचार चल रहा है दलितों पर, ईसाइयों पर, एक धर्म के खिलाफ, जिस चीज़ को मुद्दा बना करके ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद उग्र भीड़ हो गई और लगातार जिस तरह से झड़पें हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है खुलेआम हिंदूवादी संगठनों को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस पर खामोशी की वजह क्या है, क्यों मोदी इस पर खामोश हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को केंद्र सरकार के ज़रिए, अमित शाह और मोदी के ज़रिए छूट दी हुई है। वो शख्स जो ये दावा करता था कि मेरा सीना 56 इंच का है, आज उस सीने पर सवालात हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री डरपोक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किसी हद तक जा सकता है। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाशों पर सियासत का इतिहास रहा है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। 2002 याद होगा आपको, 2002 दंगों के जो वीडियो सामने आए, जो कहानियां सामने आई, जो मजालिम किए गए मुसलमानों पर, जिनको खुली छूट दी गई, प्रधानमंत्री जो उस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री थे, उनके जरिए घंटों, तकरीबन 48 घंटे तक खुला नाच गुजरात की मुस्लिम इलाकों में चलता रहा, खुली छूट दी गई। मुस्लिम महिलाओं के पेट चाक करके बच्चे हामला महिलाओं के निकाले गए। ताज़ा मामला आपने देखा बिल्किस बानो का,
किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में खेल किया, तमाम लोगों को जेल से बाहर निकाला, उनमें से एक आरोपी की बेटी को विधानसभा तक पहुंचाया, इलेक्शन में उनका इस्तेमाल किया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, गैंगरेप हुआ था बिल्किस बानो के साथ, सजा हुई थी आरोपियों को, आजीवन कारावास हुई थी, लेकिन कानून का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार ने इन तमाम आरोपियों को इसलिए वहां से निकाल लिया गया क्योंकि इनके नजदीक महिलाओं के इज्जत, महिलाओं के साथ दुराचार करना जायज है। यह कोई इनके यहां मायूब नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। अब आप देख सकते हैं, आज जब यह वीडियो कल वायरल हुई है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सक्रिय हो गया और उसने एक स्टेटमेंट मणिपुर के एक आला पुलिस अधिकारी की जारी की, जिसमें यह लिखा हुआ था कि यह मामला बहुत पुराना है, 4 मई का यह मामला है, 74 दिन से 75 दिन इस पूरे मामले को बीत चुके हैं, कार्रवाई की जा रही है। यह जारी किया गया और फिर उसको अंधभक्तों ने टैग करना शुरू कर दिया, उसको शेयर करना शुरू कर दिया और इस घटना को जायज ठहराया गया। दूसरी बड़ी साजिश इस घटना के साथ आज ये रची जा रही है कि राजस्थान में जो एक परिवार की हत्या का मामला सामने आया है, उसको ट्वीट करके इस घटना को छोटा बताने की कोशिश की जा रही है और राजस्थान सरकार के ऊपर सवालात किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्किस बानो का जब जिक्र हुआ, हमेशा बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। अभी यूसीसी पर जो वो बोल रहे थे मध्य प्रदेश में, भोपाल में जाकर के, और उसमें महिला का जिक्र किया, तलाक का जिक्र किया, यह कहा कि एक घर के अंदर 2 कानून नहीं चल सकते हैं और उसके साथ ही पसमानदा समाज की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप बिल्किस जैसी मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं दे पा रहे तो आपके ये सारे ढोंग हैं, सारा ढकोसला है, आप सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं, आप सिर्फ 2024 को साध रहे हैं। जब ही तो आपने देखा फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और उसके साथ ही मुस्लिम कंट्रीज में यूएई जाते हैं या मिस्र जाते हैं, तमाम जगहों पर जिस तरह से वो डींगे हाँकते हैं और ये कहते हैं कि देश उनकी लीडरशिप में तरक्की कर रहा है, जिसका ढिंडोरा गोदी मीडिया लगातार पीटती है और ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश जो है वो चांद पर पहुंच गया, देश ने बहुत तरक्की कर ली और अब किसी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। 24 घंटे तमाम घरों में, गांव-गांव में जो है वो लाइट आने लगी, आय जो है लोगों की बढ़ गई। इस तरह के आंकड़े निकाल करके लाते हैं, रोजगार के आंकड़े निकाल कर लाते हैं। जब आप हकीकत में जाते हैं, आंकड़े लेकर के सही से सामने आते हैं जो इस एजेंसियां हैं, तो फिर ये तमाम दावे खोखले साबित होते हैं। महंगाई दर को लेकर लगातार फर्जीवाड़ा किया जाता है गोदी मीडिया के जरिए। इस मामले पर भी गोदी मीडिया की वो फीमेल एंकर्स खामोश नजर आ रही हैं। कुछ एंकर्स ने जरूर ट्वीट करके इस पर सवाल खड़ा किया है, लेकिन जिस तरह से सवाल होना चाहिए था उस तरह से सवालात नहीं किए गए। इस्तीफा मांगना चाहिए। बीजेपी सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस ट्वीट में घेरा जाना चाहिए था, उनसे भी सवाल होना चाहिए था कि बच्चियों की इज्जत तार-तार हो रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर डींगे हाँक रहा है। अशोका होटल में बैठ करके 40 दलों के साथ मीटिंग करके 2024 में सत्ता वापसी की प्लानिंग बनाई जा रही है और उसके बाद अपने स्टेटमेंट में जिस तरह का बयान दिया जाता है कि मेरी लीडरशिप में देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है और तमाम लोगों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिसने 9 साल में कभी किसी दल से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब उसको लग रहा है कि वो सत्ता से जाने वाला है तो वो अब 42 दलों के साथ बैठक करने का ढिंडोरा पीट करके ये कहता है कि ये लड़ाई भारत और इंडिया की है। भारत और इंडिया को लेकर के जिस तरह से 2 दिन से बहस चल रही है मीडिया के अंदर, अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो घटना घटी है मणिपुर में, तो आप इसको क्या कहेंगे? दूसरे कंट्रीज में क्या कहेंगे? चाहे वो भारत कहें, चाहे वो इंडिया कहें, लेकिन बदनामी तो देश की हो रही है। सवाल तो प्रधानमंत्री के ऊपर खड़ा हो रहा है, सवाल तो देश के लोगों की इज्जत पर खड़ा हो रहा है कि कैसे ऐसे बेवकूफ और ऐसे घमंडी और ऐसे कायर प्रधानमंत्री को पिछले 9 साल से भारत के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं।
सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में तमाम लोग जाहिल हैं जो लगातार ऐसे प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं जो बच्चियों की अस्मत पर कुछ नहीं बोलता, जो दंगों पर कुछ नहीं बोलता, जो मणिपुर 3 महीने से जल रहा है उस पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए है और बोलता भी है 76 दिन बाद, तो फिर उसमें भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करता है। सीधा बोलना चाहिए था मणिपुर की घटना पर, लेकिन मणिपुर का नाम लेने से पहले कायर प्रधानमंत्री पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेता है, उसके बाद मणिपुर का नाम लेता है और एक लाइन बोल करके वहां से चक्कर हो जाता है। बहुत सवाल है, देश शर्मसार हुआ है, पूरे देश में गुस्सा है इस घटना को लेकर। दिल्ली में कई जगह पर आज प्रोटेस्ट रखे जा रहे हैं, पार्लियामेंट भी शुरू हो चुका है। आज पार्लियामेंट की राज्यसभा में इस मामले को लेकर बहस की मांग की जा रही है कि इस पर बहस होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मौजूद रहने चाहिए सदन के अंदर। लेकिन जो सदन को चला रहे हैं उपराष्ट्रपति, वो ये कहते हैं कि पहले जो और इंपॉर्टेंट इशू हैं उन पर बहस कर लीजिए, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर बहस पर अड़ा हुआ है और यह कह रहा है कि पहले इसी पर बहस होगी और बाकायदा नियम बताए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों या टीएमसी के सांसद हो, तमाम लोग इस पूरे मामले पर बहस चाहते हैं, इस पर आर पार की लड़ाई चाहते हैं और अब ये कह रहे हैं किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बच्चों की इज्जत को तार तार किया जाए, उन्हें सड़कों पर नंगा घुमाया जाए, उनके साथ बदतमीजी की जाए, उनके साथ गैंगरेप किया जाए और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाला जाए और पुलिस उस पर खामोश रहे। देश में तरह तरह की एजेंसियां हैं जिनका ढिंढोरा बार बार पीटा जाता है, जिनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है, चाहे वो एनआईए हो चाहे और बड़ी एजेंसियां हो। क्या उनको अभी तक आपको उतार देना नहीं चाहिए था? क्या अभी तक उन एजेंसियों को आपको नहीं भेज देना चाहिए था कि पकड़ कर लाइए जिन्होंने इन बच्चों की इज्जत को तार तार किया है और खड़े होकर के रोड पर इनको नंगा घुमा करके इनको गोली मारी जाए? लेकिन खामोश रहे, पुलिस भी खामोश रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। न सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया बल्कि कोशिश तक नहीं की गई कि इनको गिरफ्तार किया जाए। आज मामला गरमाया है पूरी दुनिया में। जब देश की बदनामी हो रही है तो 4 लफ्ज बोले जाते हैं, लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी क्या मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाएगा? क्या जो आरोपी हैं उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके उनको फांसी पर लटकाया जाएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। देखते हैं आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। आगे जैसे भी इस पूरे मामले पर अपडेट आएगी फिर हम हाजिर होंगे। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें।